हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10 का केसीसी ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 43 से बताएंगे। तो आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। इस तरह से हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन b बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos qb बराबर 0 होगा। तो हमको सिद्ध करना है बराबर 0 होगा। ठीक, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। दिया है साइन b बराबर 1/2 दिया है। तो साइन b बराबर हम क्या जानते हैं? साइन b बराबर फार्मूला जानते हैं, p/h होता है। तो लिखेंगे बराबर p/h। तो p के बराबर में क्या है? 1, तो p बराबर हो जाएगा 1, और h के बराबर में क्या है? 2, तो h बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। p और h का मान हमको दिया है, इससे हम b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो b कैसे ज्ञात होगा? तो हम जानते हैं b बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है फार्मूला। b बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर फार्मूला होता है। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंदर h कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस p कितना है? 1 का स्क्वायर। तो b बराबर रूट है तो रूट लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। b बराबर रूट अंदर 4 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3। तो b का मान हो जाएगा √3। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है? 3 cos b बराबर 4 cos qb बराबर 0। तो लिखेंगे अब LHS में क्या दिया है? LHS बराबर RHS सिद्ध करना हमको। तो LHS क्या दिया है? इसको कहा जाता है LHS, और बराबर की उस पार वाले को कहा जाता है RHS। तो LHS में क्या दिया है? 3 cos b माइनस 4 cos qb। ठीक है, बराबर 3 cos थीटा। cos b का क्या जानते हैं फार्मूला? b/h। तो b/h तो b देखेंगे कितना है? b है √3। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 b/h। h कितना है? बटे h कितना है? 2। तो लिख देंगे 2। माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक, फिर 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद cos का क्या होता है? b/h। तो b कितना है? √3/2। cos पर q है तो √3/2 पर q पावर दे देंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3 और गुना √3 क्या हो जाएगा? 3√3/2 है तो /2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक, उसके आगे 4 है तो 4 लिख दिए, गुना यहाँ पर नहीं पूछा तो गुना है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? √3 का क्यूब मतलब कि √3 गुना √3 गुना √3। क्यू का मतलब यही होता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1 पे ला देते हैं, सभी को 1 में ला देते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, सभी को एक रूट के अंदर ला देंगे। उसके बाद हम क्या जानते हैं? रूट के अंदर 2 गो सेम रहता है तो उसके बदला में 1 को निकाला जाता है। तो 2 के बदले में 1 को हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 1 3 बच जाएगा, तो हो जाएगा 3√3। तो √3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3। ठीक, 3√3 बटे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बटे लिख देंगे 8। अब 4 दूनी 8 कट रहा है तो काट देंगे। ठीक, आगे 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखिए सेम है, एगो है प्लस में एगो है माइनस में। कभी भी सेम चीज प्लस माइनस में रहेगा तो उसको काट देंगे। जैसे लिखा रहेगा +x -x तो काट के 0 हो जाएगा इसका। ठीक, कहीं लिखा रहेगा √x माइनस √x तो कट के हो जाएगा 0। सेम चीज है, एगो है प्लस में एगो है माइनस में, तो कट के 0 हो जाता है। उसी तरह सेम चीज है, प्लस में है माइनस में, तो कट के क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है, बराबर 0। तो LHS बराबर हो गया RHS, LHS RHS के बराबर हो गया ना, तो सिद्ध हो गया LHS RHS के बराबर है। यही हमको कह रहा था सिद्ध करने, तो सिद्ध हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे 43 का सेकंड बताते हैं। तैतालीस का सेकेंड दिया है कोस थीटा बराबर √3/2। तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। इस बार हमको 1 सिद्ध करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि 0 सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन में हमको 1 सिद्ध करना है और हमको दिया है cos थीटा बराबर √3/2। तो 43 के फर्स्ट की तरह ही सेकंड को बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर √3/2 दिया है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, पिछले क्लास में बता दिए हैं। पहले फर्स्ट क्लास में ही हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हम सभी फार्मूला को बता दिए। अगर आप लोग फार्मूला का क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, फार्मूला का क्लास कर लीजिए, तब आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फार्मूला, सभी फार्मूला को आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। cos थीटा का फार्मूला क्या बताए थे, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो लिख देंगे b/h। b के बराबर क्या है √3, तो b बराबर हो जाएगा √3। h क्या है, h बराबर 2, तो h बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, b और h का मान इस बार दिया है, इस बार b और h का मान दिया है, तो इससे हम p का मान निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है √h² माइनस b², ये फार्मूला होता है। ठीक, तो p बराबर हो जाएगा √h कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिए बराबर p बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो लिख देंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है √3 गुना √3 का स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, √3 गुना √3। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर ला लेते हैं दोनों 3 को एक रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3। ठीक, और 2 को सेम रहता है तो एगो निकल जाता है, 2 के बदला में रूट के अंदर से 2 के बदला में एगो निकलता है, तो एगो 3 निकाल लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो लिख देंगे 3। तो p बराबर रूट के अंदर 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, p बराबर, और √1 कितना होता है, √1 बराबर 1 होता है। कैसे, तो रूट के अंदर 1 है, तो 1 गुना 1 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 2 को 1 के बदला में 1 निकल जाता है, इसलिए √1 का 1 हो जाता है। ठीक, तो p का मान कितना निकल गया 1, p का मान 1 निकल गया। ठीक, आगे अब हम सिद्ध करते हैं। अब LHS क्या दिया है, LHS क्या दिया है, LHS बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। LHS में हमको ये दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद 3 है तो 3 लिख दिए, यहाँ नहीं कुछ है तो दोनों है, तो 3 sin थीटा बराबर क्या होता है p/h।
साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो पी देखेंगे कितना है, पी है 1 बटे लिख देंगे, एच कितना है 2, 1 बटे 2 साइन थीटा पी बटे एच होता है। तो पी देख लेंगे, पी है 1 बटे एच 2, तो 2 लिख दिए, माइनस माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर आगे 4 है तो 4 लिख दिए। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, तो लिख देंगे पी, सेम साइन थीटा है तो पी बटे एच 1 बटे 2 हो जाएगा, गुना है 4 के आगे नहीं कुछ है तो गुना है, तो 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 लिख दिए। और क्या है, साइन पर क्यू है तो इस पे भी क्यू दे देंगे। ठीक, आगे 3 गुना 1 बटे 2, 3 बटे 2 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 1 बटे 2, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, बटे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख देंगे। 4 दूनी 8 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, तो लघुत्तम हो जाएगा 2, नीचे 2 2 है तो 2 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक, तो 3 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 2, अब बटे 2 है तो 2 2 कट के क्या आ जाएगा 1 बराबर RHS। तो RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध कर दिए। आशा करते हैं आप लोगों को 43 का सेकंड समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को रोक करके 43 का सेकंड उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं 43 के सेकंड थर्ड पे, ये सेकंड है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। अब हम 43 का सेकंड थर्ड बताते हैं। तैतालीस का थर्ड में दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 5 बटे 4, ठीक, तो सिद्ध करेंगी, तो सिद्ध करेंगी टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। ये हमको क्वेश्चन दिया है, सेक थीटा बराबर 5 बटे 4 दिया है और ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 5 बटे 4, सेक थीटा बराबर 5 बटे 4 हम लोगों को दिया हुआ है, तो लिख देंगे सेक थीटा बराबर 5 बटे 4। ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, सेक थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का b बटे h होता है, तो इसका h बटे b हो जाएगा, लिख देंगे h बटे b। ठीक, तो h बराबर कितना है, h बराबर 5 और b के बराबर क्या है, b बराबर 4, तो h और b दिया है, इससे हम p का मान निकाल लेते हैं, इससे हम p का मान निकाल लेते हैं। तो क्या जानते हैं, p बराबर होता है रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंदर h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 4, तो 4 लिख दिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक, आगे p है बराबर है तो बराबर दे देंगे, उसके बाद रूट है तो रूट 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 लिख दिए। उसके बाद p बराबर 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा, तो लिख देंगे 9, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंदर, रूट के अंदर 9 है तो 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 दिया 9, तो 2 को 3 के बदले में एक 3 निकल जाएगा, तो रूट 3 का हो जाएगा, अच्छा 9 का 3, तो p का मान भी निकल गया, सभी का मान निकाल लिए। अब हम सिद्ध करेंगे। अब LHS बराबर चलेंगे,
पहले LHS बराबर चलेंगे, फिर RHS बराबर चलेंगे, दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, तो LHS क्या दिया होगा, tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी देखेंगे कितना है, पी बराबर 3 है, तो 3 अब बटे बी कितना है 4, तो 3 बटे 4 लिख दिए, टेन थीटा का मान लिख दिए 3 बटे 4। आगे बटे है तो बटे लिख दिए, 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा का 3 बटे 4 है, तो टेन थीटा का 3 बटे 4 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर दे दिए। ठीक, आगे 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 लिख दिए। ठीक, उसके बाद 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस 3 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो लिख देंगे 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, तो लिख देंगे 16। ठीक, 16। उसके बाद आगे 3 बटे 4 है ऊपर में, तो 3 बटे 4 को लिख दिए, फिर बटे है तो बटे लिख देंगे। अब लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा। ठीक, आगे 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 लिख दिए, 3 बटे 4 यहाँ पर ऊपर में है तो 3 बटे 4 लिख दिए, फिर बटे है तो बटे लिख देंगे। उसके बाद 16 में से 9 जाएगा कितना होगा 7, तो लिख देंगे 7 बटे बटे कितना है 16। ठीक, और उसके बाद 3 बटे 4, 7 बटे 16 क्या है, अभी भाग में है, तो इसको हम गुणाओं में लाएंगे, तो गुणाओं में कैसे लाएंगे, तो 3 बटे 4 है तो इसको 3 बटे 4 लिख देंगे। उसके बाद 7 बटे 16 भाग में है ना, तो इसको हम गुणाओं में लाएंगे, तो गुणाओं में लाएंगे तो जो अंश और हर पलट जाता है, जो अंश में है वो हर में चला जाता है, जो हर में है वो अंश में चला जाता है, यानी कि बटे को पलट कर देंगे, 7 बटे 16 है तो 16 बटे 7 लिख देंगे। ठीक, मान लीजिए कि 2 बटे 3 लिखा है, बटे 3 बटे 4 लिखा है, तो इसको हमको गुणाओं में लाना है, 3 बटे 4 को गुणाओं में लाना है, कैसे लाएंगे, 2 बटे 3 है तो 2 बटे 3 को छोड़ देंगे, 3 बटे 4 जो है ना इसको पलट देंगे, 3 बटे 4 को गुणाओं में लाएंगे, पहले भाग में है तो भाग से गुणाओं में लाया जाता है तो पलट जाता है, तो 3 बटे 4 क्या आ जाएगा 4 बटे 3। ठीक, उसके बाद 4 दूनी 8 है, 3 तिया 9, गुना हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसको करेंगे, 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 लिख दिए, 7 बटे 16 है तो गुना क्या हो जाएगा 16 बटे 7। ठीक, 4 चौके 16, तो आप गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4 तिया 12 बटे 7, तो LHS 12 बटे 7 आया। उसी तरह RHS को सॉल्व करेंगे, 12 बटे 7 आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करने क्वेश्चन में कह रहा है, LHS बराबर है RHS सिद्ध करें, तो RHS निकालते हैं। अब RHS को निकालते हैं, RHS बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बटे सेक थीटा दिया है, तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, पी बटे एच होता है, तो पी बटे एच, तो पी देखेंगे कितना है 3, तो 3 लिख दिए, एच कितना है 5, तो 3 बटे 5, बटे है तो बटे, सेक थीटा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा बी बटे एच होता है, तो सेक थीटा एच बटे बी, तो एच बटे बी, एच कितना है 5 बटे बी कितना है 4, तो 5 बटे 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे आगे सॉल्व करते हैं, 3 बटे 5 है ना, 3 बटे 5, अब देखिए 5 बटे 4 क्या है भाग में है, 5 बटे 4 क्या है भाग में है, तो इसको अब हम गुना में लाएंगे, तो क्या बोलेंगे पलट जाता है, तो इसको पलटा देंगे, 5 बटे 4 है तो 4 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, अब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 बटे 5 के 20। ठीक, 12 बटे 20, कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है। साइन थीटा पी बटे एच, पी है पी कितना है पी बटे एच 3 बटे 5। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा क्या होता है बी बटे एच, एच बटे बी, तो एच 5 है तो एच 5 लिख दिए, एच बटे बी, बी 4 है तो 4 लिख दिए, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी में कहीं गलती हुआ है, 3 बटे 4 है, ठीक है, 1 माइनस
सब तो सही है। तो क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ही गलती है। यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम क्या कर दिए हैं माइनस, इसीलिए सिद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा तो यहाँ है प्लस, तो सभी जगह प्लस करते हैं तो फूट जाता है, प्लस कर देंगे, सभी जगह प्लस कर देंगे। तो 16 9 क्या हो जाएगा 25/16, 3/4 है तो 3/4 लिख दिए, 16 9 होता है 25, 25/16, ठीक है। उसके बाद 25/16 को ऊपर करेंगे गुना में, क्या हो जाएगा 16/25, 16/25, 4 चौके 16, तो 4 तिया 12/25, RHS हो गया 12/25। उसी तरह RHS 12/25 पहले आ गया था, तो क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड बता दिए, अब 4 बताते हैं, 43 का 4। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें कि कहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तैतालीस का 4 में दिया है, 43 के 4 नंबर में दिया है कोस बी बराबर, कोस बी बराबर, कोस बी नहीं कोट बी है, कोट बी, कोट बी बराबर 12/5, ठीक है। तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। क्वेश्चन को सही से लिख लेते हैं, क्वेश्चन की वजह से पूरा सॉल्यूशन गलती हो जाता है, इसलिए साइन पर पावर 4b है इंटू सेक स्क्वायर बी है। क्वेश्चन को लिख लिए, फिर से मिला लेते हैं, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। क्वेश्चन सही है, तो हमको कोट बी बराबर 12/5 दिया हुआ है, ठीक। तो हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा, तो सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया है क्या दिया है, कोट बी बराबर 12/5, ठीक है। तो कोट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, b/p होता है, तो b/p, b बराबर कितना है, b बराबर b के बराबर है 12 और p के बराबर कितना है 5, ठीक। तो इसे हम h निकाल लेते हैं, b और p निकल गया, इसे हम h निकाल लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा p² प्लस b² रूट के अंदर, तो h बराबर p कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिख दिए। h बराबर 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाता है, तो लिख देंगे 169, तो h बराबर 169, 13 गुना 13 169 होता है, तो 2 13 के बदले 1 13 रूट से निकल जाएगा, ठीक। तो b p और h का मान निकल गया, तो अब हम सिद्ध कर देंगे जो सिद्ध करने हमको कह रहा है। अब LHS क्या दिया, LHS बराबर टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी है LHS, तो टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं p/b, तो टेन थीटा बराबर p/b, p कितना है 5,
बटे बी कितना है 12, तो 5/12 स्क्वायर है तो क्वेश्चन में तो स्क्वायर दे देंगे माइनस साइन स्क्वायर बी है तो साइन का जानते हैं पी बटे एच, पी देखेंगे कितना है पी का मान 5 है तो 5/h कितना है 13, तो लिख दिए 13, तो 5/13 और स्क्वायर है इसके स्क्वायर दे देंगे ठीक, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो लिख देंगे 25, 12 का स्क्वायर 144 ठीक, माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169 ठीक। अब 25 144 और 169 का लघुत्तम लेंगे, तो 25 को निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 25 कॉमन ले लेते हैं 144 माइनस 1/169 हो जाएगा ठीक। अब 25 144 और 169 लघुत्तम नहीं आ रहा है तो इसको गुना कर लेते हैं 144 और 169 हो जाएगा, 144 एक बार में 169 हो जाएगा, यहाँ पर 169 माइनस 144 ठीक है। आगे 25 गुना 169 में 144 घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा हो जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25/144 गुना 169 कर देते हैं तो 144 गुना 169 कितना होता है कीजिए 169 144 9 चौके 36 के हो जाएगा 6 बकिरन 3 6 चौके 24 25 26 27 के 7 बकिरन 2 4 1 4 4 2 6, उसी तरह इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 7 6 फिर 9 1 9 6 1 6 1 के फिर 6 दूनी 12 1 13 के 3 बकिरन 1 1 हो जाएगा बाकी 1 हो गया, उसके बाद 6 दूनी 12 1 13 13 और 9 13 9 हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 22 1 23 के 3 बकिरा 2 6 6 12 12 13 14 2 बाकी था तो हो जाएगा 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 24,336 तो लिख देंगे बटे में 24,336 25 गुना 25 625 होता है तो 625 बटे 24 24,336 तो ये आ गया RHS। इसी तरह अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS भी सेम आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो आगे RHS को लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा लेते हैं 625 बटे 24,336 RHS आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं, अगर RHS भी इतना आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा LHS बराबर RHS। यही क्वेश्चन में हमको सिद्ध करने कह रहा था तो LHS बराबर है RHS सिद्ध करने, ठीक। तो आगे RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS बराबर हमको क्या दिया है sin पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, ठीक। तो साइन थीटा p बटे h होता है, साइन b तो p बटे h, तो p कितना है p बटे h दिया है तो 5/13 यहाँ से लिख लेते हैं और स्क्वायर की जगह यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 दे देंगे, ठीक, इंटू सेक स्क्वायर, सेक का क्या होता है सेक का कोस का होता है b बटे h, सेक का h बटे b, तो h देख लेंगे कितना है 13 लिख देंगे 13 बटे h बटे b, तो b कितना है 12 तो 12 लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 5 पर पावर 4 है तो 5 गुना 5 गुना 5 4 बार लिख सकते हैं, 13 4 बार है तो 13 गुना 13 गुना 13 4 बार लिख सकते हैं इसको भी, फिर गुना है तो गुना लिख दिया बीच में, फिर 13 गुना 13 है तो 13 बटे 12 गुना 12 है लिख दिए, यहाँ 5 हो जाएगा गलती से लिखा गया 4, ठीक है 12 गुना 12 लिख दिए, उसके बाद 13 13 2 है तो कट जाएगा, कट गया, उसके बाद और कटेगा अब नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे, अब नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे
पचे 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625 और 13 गुना 13 169 अब 12 गुना 12 144, 169 गुना 144 सेम हो जाएगा तो आ जाएगा गुना कर लेंगे तो अभी किए हैं गुना 24,336 तो RHS भी सेम आ गया तो लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब अगले क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। धन्यवाद।